दोस्तों, क्या बद्रीनाथ धाम का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा खूब मचा, अब भगवान बद्री विशाल के अभिषेक में इस्तेमाल होने वाले चंदन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद बद्रीनाथ धाम के रावल को शिकायत करनी पड़ी है। क्या भगवान के अभिषेक में इस्तेमाल होने वाले चंदन की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जांच के आदेश क्यों देने पड़े हैं, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में एक के बाद एक उठ रहे सवाल अब आस्था के साथ व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। रावल की शिकायत के बाद अभिषेक में इस्तेमाल होने वाले चंदन की गुणवत्ता संकट में आ गई है, सवालों के घेरे में आ गई है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम दान चोरी विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है दोस्तों, कि मंदिर से जुड़ा एक और नया आरोप, एक और नया विवाद हम सबके सामने है, जिसे मैं बता रहा हूं। यह आरोप किसी आम आदमी ने नहीं लगाए, बल्कि खुद बद्रीनाथ धाम के रावल ने लगाए हैं। रावल ने बद्रीनाथ धाम में अभिषेक के लिए इस्तेमाल हो रहे चंदन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, इस बार सवाल भगवान बद्री नारायण के अभिषेक में इस्तेमाल होने वाले चंदन श्रीखंड की गुणवत्ता को लेकर है, और धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ ननमुद्री ने इस संबंध में बद्री केदार मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी सीईओ सोहन सिंह रांगड़ को बकायदा लिखित में एक शिकायत दी है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में हर रोज सुबह सुबह भगवान बद्री नारायण का चंदन से अभिषेक किया जाता है। परंपरा के अनुसार अगले दिन यही चंदन श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चंदन तैयार करने का काम दोस्तों डिमरी पंचायत के हकूकधारी करते हैं, और उसे विशेष स्वर्ण रजत पात्र तमिया में सुरक्षित रखकर गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। यहां दोस्तों, जो खबर है उसके मुताबिक बीकेटीसी ने पिछले लगभग 2 साल से चंदन की नई खरीद नहीं की है, और मौजूदा वक्त में दान स्वरूप प्राप्त चंदन का ही उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि एक वीवीआईपी द्वारा दान किए गए करीब 10 क्विंटल चंदन का उपयोग इन दिनों अभिषेक में किया जा रहा है, जबकि कुछ उद्योगपतियों की ओर से दान में मिले लगभग 2 क्विंटल प्रीमियम गुणवत्ता वाले चंदन का अब तक उपयोग ही नहीं किया गया। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने शिकायत मिलने की पुष्टि की, और साथ ही यह कहा कि चंदन की गुणवत्ता को लेकर रावल की आपत्ति मिल चुकी है, और शुरुआती तौर पर, प्रारंभिक तौर पर यह आशंका है कि चंदन की लकड़ी गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरी है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने यह भी बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, विशेषज्ञों की राय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, दान चढ़ावे के बाद अब अभिषेक में इस्तेमाल होने वाले चंदन की गुणवत्ता पर उठे सवालों ने बद्रीनाथ धाम की व्यवस्थाओं को लेकर नई बहस को जन्म दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो सकेगा कि शिकायत में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बीते दिनों बद्रीनाथ धाम में दान की राशि में हेराफेरी के आरोप लगे, और इस मामले का खुलासा होने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ बकायदा मुकदमा दर्ज होता है, गिरफ्तार किया जाता है, और फिलहाल ये शख्स प्रमोद नौटियाल जेल में है। और इस पूरे मामले की जांच पुलिस के अलावा बीकेटीसी की 4 सदस्यीय कमेटी के अलावा शासन स्तर पर भी 3 सदस्यीय टीम कर रही है। इन सब के बीच दोस्तों, रावल ने अभिषेक में इस्तेमाल होने वाले चंदन को लेकर यह नया बड़ा खुलासा किया, नया सवाल हम सबके सामने छोड़ दिया। हालांकि इस मामले में बद्री केदार मंदिर समिति ने जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन जांच में क्या निकलेगा, एक नहीं एक के बाद कई गड़बड़ियां, कई गड़बड़ झाले यहां हो रहे हैं, और हम सबको कुछ जानकारी नहीं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, और ऐसे में चढ़ावा चोरी के बाद अब अभिषेक में इस्तेमाल होने वाले चंदन की गुणवत्ता पर उठे सवाल स्वाभाविक तौर पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। फिलहाल शिकायत के बाद जांच के आदेश हुए हैं, और अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। क्या रावल की आपत्तियां सही साबित होंगी दोस्तों, या जांच में व्यवस्थाओं को लेकर क्लीन चिट दे दी जाएगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में बद्री केदारनाथ मंदिर समिति सवालों के घेरे में है। क्या क्या नहीं देखने को मिला है,
चंदा चोरी की खबर यहीं से आई, अलग अलग बैंक्स द्वारा दिए गए लैपटॉप्स के गायब होने की खबर यहीं से आई, केदारनाथ से सोने की गड़बड़ी की खबरें बीकेटीसी के कार्यकाल के दौरान आई, हेमंत द्विवेदी साहब के कार्यकाल के दौरान। और अब एक नया मामला जहां भगवान बद्रीनारायण के अभिषेक में इस्तेमाल होने वाला चंदन और उस चंदन पर उठ रहे हैं सवाल। आखिर क्या हो रहा है, आखिर क्या है सच्चाई? कि क्या इतना गड़बड़ झाला हो गया, इतना गड़बड़ सिस्टम हो गया कि गर्भगृह तक पहुंच गया और चंदन में घुल गया और वो चंदन का अभिषेक नारायण को कर रहे हैं? दोस्तों, अब ये जांच बड़े लेवल पर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तभी जाकर परत दर परत खुलेगी कि हो क्या रहा है हमारे धामों में, व्यवस्था कैसे चरमरा रही है। बाहर तो सब कुछ चंगा है जी कहा जाता है, लेकिन अंदर खाने सब गड़बड़, सब भ्रष्टाचार, सब चंदा चोरी, चंदन में गड़बड़ी, ये वो। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस नए विवाद पर आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है। शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी खबर देख पाएं और वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं दगड़ियों, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा ताकि हर खबर समय पर आप तक पहुंचा पाऊं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।